हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का जो पहला प्रश्न है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान समझने का प्रयास करिएगा। दोस्तों, रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 34 होगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले दोस्तों एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए दोस्तों ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा। आइए, आज का जो पहला प्रश्न है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझने का प्रयास करिएगा। कह रहा है दोस्तों, जीडी का संबंध दो के साथ वही है जो पीओ पीओ का संबंध क्या होगा। देखिए दोस्तों, जीडी का संबंध दो के साथ है तो पीओ के साथ क्या होगा ये आपसे पूछ रहा है। तो दोस्तों, जी का अल्फाबेट पहले समझना होगा कि जी का अल्फाबेट क्या होता है। तो दोस्तों, जी का अल्फाबेट 7 होता है। उसी तरह से दोस्तों डी का अल्फाबेट क्या होता है। तो डी का अल्फाबेट दोस्तों क्या होता है, 4 होता है। क्लियर। अब दोस्तों यहाँ पर दो किया, यानी दोनों के बीच में कौन सा लॉजिक लागू किया कि दोस्तों दो होगा। तो किया क्या है दोस्तों, ध्यान समझने का प्रयास करिएगा। पहले दोनों को क्या किया है, ऐड कर दिया है। 7 में 4 को अगर हम जोड़ देंगे तो 7 4 कितने होते हैं दोस्तों, 11 हो जाते हैं। 11 होते हैं ना। अब उसके इकाई और दहाई का हम योग कर दें, इकाई और दहाई का योग कर दें तो कितने हो जाएंगे दोस्तों, 1 1 में जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे, 2 ही तो हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। जबकि दोस्तों यहाँ पर देखिए 2 दे रखी है। सिमिलरली इसी तरह से दोस्तों पीओ के साथ करेंगे। तो दोस्तों पी का अल्फाबेट क्या होता है, पी का अल्फाबेट 16 होता है। और ओ का अल्फाबेट क्या होता है दोस्तों, तो ओ का अल्फाबेट 15 होता है। समझ रहे हैं दोस्तों। अब दोनों का क्या करेंगे, हम सम करेंगे। सम मतलब योग। अब 16 में 15 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 31 ही तो होगा। तो लिख देंगे 31। अब दोस्तों क्या करेंगे, इसके इकाई और दहाई में जिस तरह से यहाँ पर मैंने क्या किया दोस्तों, इसके इकाई और दहाई का योग किया, उसी तरह से इकाई और दहाई का योग किया तो 11 था दोस्तों। 11 का योग किया मैंने तो 2 मिला। ठीक उसी तरह से यहाँ पर क्या है दोस्तों, 31 है तो 31 का योग करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 4 ही तो मिलेगा। 3 में जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। यानी पीओ का संबंध किसके साथ होगा दोस्तों, तो 4 के साथ होगा। तो आपका आंसर कौन सा होगा दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं दोस्तों यहाँ तक आप लोग मेरी बातों को अच्छे से समझ गए होंगे। जिस तरह से जीडी का संबंध 2 के साथ है उसी तरह से पीओ का संबंध वाट के साथ क्या होगा, आपको यही तो ज्ञात करना है। तो दोस्तों जी का संबंध आपको जी का अल्फाबेट देखना है। जी का अल्फाबेट क्या होता है, 7 होता है। डी का अल्फाबेट क्या होता है, 4 होता है। अगर दोनों का हम सम करते हैं यानी योग करते हैं तो 11 होगा। 11 तो यहाँ पर दिया नहीं दोस्तों, क्या दे रखी है, 2 दे रखी है। तो 11 यहाँ पर है तो उसके इकाई और दहाई का कॉन्सेप्ट क्या करेंगे दोस्तों, जोड़ देंगे। यानी इकाई प्लस दहाई। तो इकाई में दहाई को अगर जोड़ेंगे तो एक एक है, 11 में तो एक ही एक होता है तो एक में एक जोड़ देंगे तो 2 मिलेगा। समझ रहे हैं। ठीक उसी तरह से पीओ के साथ संबंध दोस्तों लागू करेंगे। पी का अल्फाबेट क्या होता है, 16। ओ का अल्फाबेट क्या होता है दोस्तों, 15 होता है। दोनों को सम किए 31 मिला और इनके इकाई और दहाई का योग कर दिए तो 4 मिला। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों 4 इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान समझने का प्रयास करिएगा। प्रश्न नंबर दोस्तों 2, करें लुप्त संख्या ज्ञात करें। दोस्तों यहाँ पर एक ट्रायंगल बना रखी है। अब इस ट्रायंगल में दोस्तों कुछ ऊपर संख्या 5 4 6 इस प्रकार से दे रखी है और ये तीनों संख्याओं में कुछ ना कुछ दोस्तों रिलेशन लागू किया है जिससे यहाँ पर क्या मिला है, 50 मिला है। समझ रहे हैं। ठीक उसी तरह से जो रिलेशन यहाँ पर लागू हुआ है ठीक उसी तरह से दोस्तों दूसरे त्रिभुज में रिलेशन लागू करना होगा। तो पहले इसको समझना होगा दोस्तों कि ये 50 आया कैसे है। तो दोस्तों 5 में अगर हम 6 का गुणा कर देंगे तो कितना होगा, 6 5 30 हो जाएगा। समझ रहे हैं। 6 5 30। अगर दोस्तों 30 में 4 का गुणा करेंगे तो 120 होगा। समझ रहे बात को। लेकिन हमें लाना क्या है, 50। तो उस तरह से आएगा नहीं तो दूसरा लॉजिक दोस्तों सोचेंगे। तो 5 में 6 को जोड़ देंगे 11 होगा। 11 में दोस्तों अगर 4 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 11 4 44। जबकि यहाँ पे तो लाना 50 है दोस्तों, तो भी लॉजिक नहीं लागू होगा। दूसरा लॉजिक फिर सोचेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर क्या देखिए, 5 दे रखिए, यहाँ पर क्या है 4। तो 5 4 का क्या करेंगे, योग करेंगे तो 9 होगा। 9 में 6 का गुणा करेंगे तो 9 6 54। जबकि हमें लाना क्या है दोस्तों, 50। यानी इधर से भी वो लॉजिक नहीं लागू हो रहा है। तो एक बार नीचे से भी देख लेते हैं दोस्तों। क्या करेंगे, 4 में 6 जोड़ देंगे तो 4 6 जोड़ेंगे तो 10 और 10 में अगर हम 5 का गुणा कर देंगे तो 50। समझ रहे बात को। यानी इस 4 और 6 को क्या किए दोस्तों, 4 और 6 को क्या किए, जोड़ दिए तो क्या मिला, 10 ही तो मिला। ऊपर वाला जो 5 है ना उसके साथ गुणा करेंगे। तो उसके साथ गुणा करेंगे तो 10 में 5 का करेंगे तो क्या मिलेगा, 50 ही तो मिलेगा।
समझ रहे बात को, जबकि यहाँ पर देखिए दे रखी है। सिमिलरली वही लॉजिक यहाँ पर भी लागू कर देंगे दोस्तों। यहाँ पर बेस 4 था, यहाँ पर 6 था, तो यहाँ का बेस क्या है दोस्तों 4 है और 8 है, तो 4 प्लस क्या करेंगे दोस्तों 8 कर लेंगे, तो 8 में 4 जोड़ेंगे तो क्या होगा 12 ही तो होगा। ऊपर क्या है दोस्तों 3 दे रखी है, तो बस 3 से गुणा कर देंगे, तो 12 में दोस्तों 3 का गुणा करेंगे तो 12 कितने हो जाएंगे 36 हो जाएंगे, यानी इस वाट के जगह पर क्या होगा दोस्तों, इस वाट के जगह पर 36 होगा। तो आपका आंसर कौन सा होगा दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा वी इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं दोस्तों यहां तक आप लोग मेरी बातों को अच्छे से समझ गए होंगे। बात समझ में आए दोस्तों तो एक प्यारा सा जरूर लाइक कर दीजिएगा, अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। अगला प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। दोस्तों ये कैलेंडर का प्रश्न है, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, समझने का प्रयास करिएगा। कह रहा 27 मार्च सन 1900 को कौन सा दिन था। देखिए दोस्तों 27 मार्च 1900 का बात पूछ रहा है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर दे रखी है कौन सा महीना, मार्च। तो मार्च महीना का दोस्तों कोड क्या होता है, मार्च महीना का कोड क्या होता है, 2 ही तो होता है। और यहाँ पर शताब्दी क्या दे रखी है दोस्तों 1900, तो 1900 का कोड क्या होगा दोस्तों 1900 का 1 होता है। बस यहाँ पर अगर 2 बात आपको दोस्तों क्लियर है तो आप पूरे सवाल को अच्छे से लगा दीजिएगा। तो पहले क्या लिखते हैं दोस्तों, शताब्दी का कोड लिखते हैं, तो 1 है तो 1 लिख देंगे प्लस, समझ रहे हैं। अब क्या लिखेंगे दोस्तों, वर्ष के सैकड़ा वर्ष, तो वर्ष के सैकड़ा वर्ष यही तो होगा दोस्तों 2 जो 0 है, तो 2 0 को प्लस कर लेंगे, यानी 0 लिखने से कोई मान में अंतर भी नहीं होती है, प्लस कर लेंगे दोस्तों। अब लिखेंगे दोस्तों लीप वर्ष, तो सैकड़ा वर्ष में लीप वर्ष कितने हैं, तो 0 हो जाएंगे, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर दोनों 0 0 देखिए, तो लीप वर्ष भी 0 होंगे, प्लस कर लेंगे। अब दोस्तों महीना का कोड देखेंगे, कौन सा महीना है, मार्च है, तो मार्च का कोड कितना होगा, 2 ही तो होगा, प्लस कर लेंगे दोस्तों। अब यहाँ पर कितने दिन है, मार्च में कितने दिन, तो 27 दिन, तो लिख देंगे यहाँ पर 27 दिन। बटा में दोस्तों किसका भागा करेंगे, 7 का कर लेंगे। 27 में 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा 29 होगा, 29 में 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 30 ही तो होगा, यानी 30 बटा में 7 हो जाएगा। क्लियर। अब दोस्तों क्या करते हैं, 7 का भागा लगाएंगे, तो 7 चौके 28, शेषफल क्या बचा दोस्तों, तो शेषफल बच गया 2। यानी यहाँ पर मेन लॉजिक शेषफल पर होता है दोस्तों, 7 चौके 28, 28 में 2 जोड़ देंगे तो 30 हो जाएगा, समझ रहे बात को। यानी हम यहाँ ने भागा दिए तो 4 बार में कटा, और शेषफल कितने बच्चे दोस्तों 2 बच्चा। अगर दोस्तों शेषफल अगर 0 आता तो रविवार, 1 आता तो सोमवार, अगर 2 आया तो 2 आए तो मंगलवार हो जाएगा, 0 आए तो क्या हो जाएगा दोस्तों रविवार, समझ रहे बात को। और 1 आए तो 1 आए तो सोमवार, और 2 आए तो क्या हो जाएगा दोस्तों मंगलवार। तो आपका आंसर कौन सा होगा दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर, मंगलवार। उम्मीद करते हैं दोस्तों यहां तक आप लोग मेरी बातों को अच्छे से समझ गए होंगे। प्रश्न नंबर दोस्तों 4 पर चलते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। करा दोस्तों 56 का संबंध 25 के साथ वही है जो 75 का संबंध वाट के साथ होगा। यानी कहने का मतलब है दोस्तों कि 25 का संबंध 56 के साथ किस लॉजिक को, यानी किस लॉजिक के आधार पर 56 को 25 लिखा है, ठीक उसी लॉजिक के आधार पर 75 को हम क्या लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए यहां पर समझने का प्रयास करिएगा दोस्तों कि किया क्या है। दोस्तों यहाँ पर 56 दे रखी है, 56 का इकाई क्या होता है दोस्तों 6, और दहाई क्या होता है 5। यानी दोस्तों अगर हम ध्यान से देखें तो 5 गुणे क्या करेंगे दोस्तों 6 माइनस 1 कर लेंगे, यानी इकाई में दोस्तों 1 माइनस कर लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर इकाई 6 है, उसके में 1 माइनस कर लेंगे, तो 5 है तो 5 गुणे लिख देंगे। 6 में 1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 5 ही तो होगा, और 5 में 5 का गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा दोस्तों 50 25 मिल जाएगा। जबकि देखिए यहाँ पर दे रखी है, समझ रहे बात को। ठीक उसी तरह से दोस्तों 75 के साथ भी करेंगे। 75 का इकाई क्या होता है दोस्तों 5 होता है, उसका दहाई क्या होता है 7 होता है। तो 7 गुणे 5 माइनस 1, यानी इकाई में यहाँ पर दोस्तों इकाई में घटाए हैं, तो उसी तरह से यहाँ पर इकाई में ही घटाएंगे। तो 7 तो लिख देंगे, गुणे 5 में से घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 4 ही तो हो जाएगा, तो 4 लिख देंगे। 7 में 4 का गुणा करेंगे, 7 चौके दोस्तों 28 हो जाएगा। तो आपका आंसर कौन सा होगा दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर 28।
उम्मीद करते हैं दोस्तों यहाँ तक आप लोग मेरी बातों को अच्छे से समझ गए होंगे। कह रहा है दोस्तों 56 का संबंध 25 के साथ वही है जो 75 का संबंध किसके साथ होगा। तो दोस्तों 56 को 25 किस तरह से लिखा पहले हमको ये समझना होगा। तो इकाई इसका 56 का क्या होता है दोस्तों 6 होता है। तो लिख देंगे यहाँ पर 6 - 1। समझ रहे बात को, यानी इकाई में घटा लेंगे तो क्या होगा 5 होगा और दहाई में 5 होता ही है। दोनों का मल्टीप्लाई किए तो क्या मिलेगा दोस्तों 25 यानी 25 मिल गया। ठीक उसी तरह से दोस्तों 75 के साथ होगा यानी 75 के साथ होगा। तो यहाँ पर 75 में इकाई क्या है दोस्तों 5 होता है, 5 में एक घटा लेंगे तो 4 हो जाएगा। 4 में 7 का गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा दोस्तों 28 मिला 28। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी इज द राइट आंसर 28। उम्मीद करते हैं दोस्तों यहाँ तक आप लोग मेरी बातों को अच्छे से समझ गए होंगे। प्रश्न नंबर दोस्तों 5 पर चलते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। कह रहा है दोस्तों 3:15 पर घड़ी में कितना कोण बनेगा। किसी दोस्तों घड़ी में बोल रहा है कि 3:15 जब बजेगा तो उस घड़ी में कितना डिग्री का कोण बनेगा। दोस्तों जब भी कोण से संबंधित वाला प्रश्न आता है कि कोण कितना बनेगा घड़ी में, तो दोस्तों आपको दो बातों पर ध्यान देनी होती है कि घड़ी का जब भी सुई होती है दोस्तों ध्यान समझिएगा, घड़ी का जब भी सुई होती है वो बीच में होती है। क्लियर, जब बीच में होती है दोस्तों अगर मान लीजिए वो 3 बजेगा तो 3 बजेगा तो दोस्तों बड़ा सुई 12 पर होगा, छोटा सुई किस पर होगा 3 पर। लेकिन अगर 3:15 का रहा है दोस्तों इसका मतलब है कि दोस्तों 3:15 यानी कहने का मतलब है कि जो बड़ा सुई है दोस्तों वो 3 पर हो जाएगी और जो छोटा सुई है थोड़ी सी आगे होगी। तो उसी के बीच का कोण का बात पूछ रहा है। यानी कहने का मतलब है कि जब भी इस प्रकार का प्रश्न आता है दोस्तों तो बस एक ही ट्रिक का उपयोग करते हैं। और ये ट्रिक क्या है दोस्तों ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। लिखते हैं 30 घंटा माइनस 11/2 और गुणे मिनट। यानी यहाँ पर ये यम यच दिया है तो घंटा और यहाँ पर दोस्तों यम दिया है तो मिनट। यानी जहां पर ध्यान से समझिएगा दोस्तों यहाँ पर कितने घंटा दिया 3 घंटा ना, तो 30 × 3 कर लेंगे माइनस 11/2। मिनट कितना दिया दोस्तों 15, तो 15 यहाँ पर कर लेंगे। अब यहाँ पर दोस्तों 30 में 3 का गुणा करेंगे तो 30 यहाँ कितना हो जाएगा 90 होता है, माइनस इसको कटाएंगे तो कितने बार में कट जाएगा दोस्तों 7.5 बार में कट जाएगा। 7.5 में 11 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 82.5। ये 7.5 है और ये 11 में गुणा होगा तो 82.5। अब 90 डिग्री में से 82.5 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 7.5 ही तो डिग्री होगा। समझ रहे बात को। तो आपका आंसर कौन सा होगा दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर 7.5 डिग्री। उम्मीद करते हैं दोस्तों यहां तक आप लोग मेरी बातों को अच्छे से समझ गए होंगे। जब भी दोस्तों 3 बजकर या कुछ भी मिनट घंटा या कुछ भी दिया हो तो पहले आपको इस ट्रिक को याद रखना है 30 घंटा माइनस 11/2 मिनट। क्लियर। और इसी के घंटा दिया रखो तो दोस्तों घंटा वाला को घंटा पर रखिएगा, मिनट वाले को मिनट पर रखिएगा। उसके बाद दोस्तों क्या करना है सॉल्व करिएगा तो आपका कोण निकल कर आ जाएगा। तो आपका बनेगा कितना दोस्तों 7.5 डिग्री। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। प्रश्न अगला छठा है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। करा दोस्तों यदि मोहन को कूट भाषा में इतना लिखा जाता है तो सोहन का कूट क्या होगा, यही तो दोस्तों पूछ रहा है। तो पहले आपको मोहन लिखना होगा MOHAN मोहन। मोहन का कोड क्या लिखा है दोस्तों, लिखा है यम का कोड क्या लिखा है पहले देखिए 3 लिखा है ना। ओ का कोड क्या लिखा है दोस्तों 5 लिख दिया है। यच का कोड क्या लिखा है दोस्तों 7 लिख दिया है। ए का कोड क्या लिखा है दोस्तों 9 लिख दिया है और ओ का कोड 0 लिख दिया है। क्लियर, यही तो दे रखी है आपको। तो पूछ क्या रहे आपसे, सोहन का पूछ रहे SOHAN सोहन का पूछ रही है ना। तो आपको इसका कोड तो दे नहीं रखी है। तो दोस्तों करते क्या है पहले ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। पहले मोहन में आप ध्यान से देखिए दोस्तों OHAN, जो मोहन का OHAN
ठीक उसी तरह से सोहन में भी OHAN सेम है कि नहीं दोस्तों। जिस तरह से मोहन में OHAN, उसी तरह से सोहन में OHAN सेम है। यानी O का अल्फाबेट क्या होगा दोस्तों 5 यहाँ पर, तो यहाँ पर भी तो 5 ही होगा। H का अल्फाबेट क्या होगा दोस्तों 7 होगा, और A का अल्फाबेट क्या होगा दोस्तों 9 होगा, और N का अल्फाबेट क्या होगा दोस्तों 0 होगा। तो ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा दोस्तों। अब ऑप्शन में आप पीछे से खोजना शुरू करिएगा। यहाँ पर देखिए 9 है, 0 है, 7 है, ये तो गलत हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर क्या लाना है आपको 57 90 लाना है। क्या लाना है दोस्तों 57 90। तो आपको ध्यान से देखना है कि 57 90 कौन पहले आ रहा है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 70 दे दिया तो ये भी तो गलत हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, ये देखिए दोस्तों 57 है और 90 है, लास्ट का देखिएगा, क्योंकि आपको यस को मैं छोड़ दिया हूं, यहाँ पर यम का भी छोड़ दिया हूं। तो उसी तरह से आपको पहले लास्ट का केवल देखना है। तो 90 दे रखी है, तो 90 यहाँ पर 57 दे रखी है, तो यहाँ पर देखिए 57 है। लेकिन यहाँ पर आगे उसके क्या दिया दोस्तों 4 दे रखी है, यानी यस का मतलब वो क्या समझ रहा है 4 समझ रहा है। समझ रहे हैं दोस्तों। तो आपका आंसर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। इस तरह का कोई ऑप्शन नहीं दिया है दोस्तों, 57 90 कोई ऑप्शन नहीं दिया, इसलिए तीनों ऑप्शन गलत। और 57 90 जो दिया है दोस्तों सी में दिया है, इसलिए वो सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों यहां तक आप लोग मेरी बातों को अच्छे से समझ गए होंगे। तो आपका आंसर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। जहां पर दिया 57 90 वही आपका आंसर होगा। अगला प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 7 है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। करा एक घड़ी को एक जब दर्पण में देखा जाता है तो वह 5:40 दिखाता है। तो इस घड़ी को जल के पास ले जाया जाता है तो जल में कितना प्रतिबिंब दिखाई देगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर दर्पण की बात हो रही है, यानी वास्तविक घड़ी की बात नहीं हो रही है, ये दर्पण है। जब भी कोई दोस्तों इस प्रकार का क्वेश्चन दर्पण का आता है तो पहले आपको तो वास्तविक ज्ञात करना होगा कि वास्तविक घड़ी में समय कितना हो रहा है, क्योंकि ये तो दर्पण में दिखा रहा है ना 5:10, तो वास्तविक आपको समय ज्ञात करना होगा। तो दोस्तों करते क्या है, पहले घड़ी का वास्तविक समय लिख दीजिएगा। लिखिएगा दोस्तों घड़ी का वास्तविक समय, घड़ी का वास्तविक समय इज इक्वल टू क्या होगा दोस्तों, तो 11:60 में से माइनस करते हैं दोस्तों जो घड़ी का है ना प्रतिबिंब का समय होता है। तो घड़ी का प्रतिबिंब का समय कितना है दोस्तों, तो 5:40 है। यहां पर दोस्तों 12 भी लिख सकते हैं 12 बजे, लेकिन 11:60 इसलिए लिखते हैं हम लोग दोस्तों क्योंकि यहाँ पर मिनट मिनट में घट जाएगा और घंटा घंटा में घट जाएगा। तो घटाएंगे दोस्तों तो क्या होगा, 60 में 40 जाएगा तो 20 मिनट बचेगा। अब यहाँ पर 11 है, 11 में दोस्तों 5 जाएगा तो 6, यानी उस समय वास्तविक समय कितना हो रहा है दोस्तों घड़ी में 6:20 हो रहा है। जब उसे जल के पास ले जाएंगे, क्या ले जाएंगे दोस्तों, जल में प्रतिबिंब का समय, यानी जल में प्रतिबिंब का समय लिख देंगे दोस्तों, है ना, जल में प्रतिबिंब का समय। तो इसके लिए दोस्तों करते क्या है 18 घंटे 30 मिनट का प्रयोग करते हैं, माइनस दोस्तों वास्तविक समय। तो वास्तविक समय घड़ी में क्या हो रहा है 6:20, तो 6:20 को घटा लेंगे। तो दोस्तों 20 यहाँ पर 30 है, यहाँ पर 20 है, तो 10 मिनट इसका बच जाएगा, समझ रहे हैं। और 18 है तो 18 में 6 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 12 ही तो होगा। यानी उस घड़ी में दोस्तों जल में जब भी प्रतिबिंब बनेगा दोस्तों कितना बजेगा 12:10 बजेगा। तो आपका आंसर कौन सा होगा दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा इज द राइट आंसर 12:10। उम्मीद करते हैं दोस्तों यहां तक आप लोग मेरी बातों को अच्छे से समझ गए होंगे। घड़ी का क्वेश्चन जो होता है दोस्तों बहुत इजी होता है और बहुत इंपॉर्टेंट भी होता है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 8 मोस्ट इंपोर्टेंट है, डायरेक्शन का ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। करा हरिहर दक्षिण की ओर मुख करके सीधा चलता है, 20 मीटर चलने के बाद वह दाई बोल रहा है दोस्तों, दाई मुड़ गया, 25 मीटर चलकर वह अपने बाईं मुड़ गया, फिर 10 मीटर चलने के बाद वह अपने बाईं ओर मुड़ गया, तो वह मुख किस दिशा में है, यानी उसका मुख दोस्तों किस दिशा में है आपको ये बताना है। जब भी दोस्तों इस प्रकार के डायरेक्शन का प्रश्न जब भी आपके सामने आता है तो पहले आपको दो बातों पर ध्यान देना होगा।
पहली बात क्या होती है दोस्तों, जब कोई व्यक्ति दक्षिण में होता है, जब कोई व्यक्ति दोस्तों दक्षिण में चलता है तो उसका बायां दो होता है वो किधर होता है, तो उसका बायां हमेशा किधर होगा, तो उसका बायां हमेशा पूरब की ओर होता है। किधर होता है दोस्तों, पूरब की ओर। जब कोई व्यक्ति दक्षिण की ओर चल रहा है, मान लीजिए दक्षिण की ओर चल रहा है, तो उसका बायां किधर होगा, पूरब, और दायां उसका दोस्तों, उसका दायां हमेशा पश्चिम होती है। किधर होती है दोस्तों, पश्चिम। ध्यान में रखिएगा ये बात, ठीक है। तो ये पश्चिम हो जाएगा, समझ रहे बात को। कब दोस्तों, जब कोई व्यक्ति है ना दक्षिण में चलेगा तो उसका पूरब जो है दोस्तों बायां होगा और उसका दायां दो होगा दोस्तों पश्चिम होगा। क्लियर। चलिए अब दूसरा बात याद रखना है दोस्तों, जब कोई व्यक्ति पश्चिम में चलता है तो उसका बायां जो होता है वो दक्षिण हो जाता है। तो चलिए अब प्रश्न को करते हैं। करा कि 20 मीटर चलने के बाद अपने दाई, देखिए दोस्तों पहले कहाँ चल रहा है, तो कल पहले करा कि दक्षिण से, दक्षिण की ओर से। तो दक्षिण यहाँ पर देखिए दोस्तों, थोड़ा सा डायरेक्शन बना लीजिए ताकि आपको पता चले कि दक्षिण किधर है और पूरब किधर है। ठीक है, इधर देखिए दोस्तों पूरब होता है, इधर पश्चिम होता है। क्लियर। ऊपर जो होता है दोस्तों उत्तर होता है और नीचे जो होता है वो दक्षिण होता है। क्लियर। डायरेक्शन बना दिए। अब पूछ क्या रहा है दोस्तों, दक्षिण की ओर मुख करके सीधा चलता है 20 मीटर। तो दक्षिण की ओर, दक्षिण किधर होती है दोस्तों, नीचे ही तो होती है। 20 मीटर बोल रहा है तो लिख देंगे 20 मीटर। समझने का प्रयास करिएगा, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंस है। करा है कि फिर चलने के बाद वह अपने बाईं ओर मुड़ जाता है, यानी चलने के बाद यहाँ के बाद वो बाईं ओर मुड़ जाता है। तो मैंने बताया था ना दोस्तों कि जब कोई व्यक्ति दक्षिण चलता है तो उसका बायां किधर होता है, तो उसका बायां हमेशा पूरब की ओर होता है। किधर होता है दोस्तों, पूरब की ओर होता है। ठीक है। और दायां बोले तो पश्चिम की ओर होता है। याद रखिएगा। आपसे पूछ क्या रहा है दोस्तों, दायां पूछ रहा है ना, तो दायां जब भी कर रहा है, बायां कहता तो पूरब की ओर हम चलते। समझ रहे बात को। लेकिन पूछ क्या रहा है दोस्तों, कह रहा है कि दायां चल रहा है, इसका मतलब दायां का मतलब दोस्तों वो किस दिशा में चल रहा है, तो दायां का मतलब पश्चिम की ओर चल रहा है, यानी इधर। समझ रहे हैं बात को। कितना चल रहा है दोस्तों, तो 25 मीटर, यानी पिन या 25 मीटर इधर चल रहा है। ध्यान समझने का प्रयास करिएगा। फिर कर है वह बाईं ओर मुड़ जाता है, पुनः बाईं की ओर मुड़ता है। जब कोई व्यक्ति दोस्तों पश्चिम में चलता है, उसका बायां जब भी कोई कहता है तो उसका बायां का मतलब नीचे, यानी दक्षिण की दिशा की ओर इंगित कर रहा है दोस्तों। कितना चल रहा है, पुनः 10 मीटर चल रहा है। तो लिख दीजिएगा क्या, 10 मीटर। क्लियर है। अब कह रहा है क्या दोस्तों, 10 मीटर चलने के बाद वह अपने बाईं, पुनः बाईं, यानी जब वो दक्षिण में है तब पुनः बाईं चल रहा है। तो दोस्तों जब भी दक्षिण में कोई व्यक्ति होकर आप पुनः बाईं की बात करता है, तो मैंने क्या बताया था, मैंने यही बताया था ना कि जब भी कोई व्यक्ति दक्षिण होकर दक्षिण जा रहा है और बाईं की बात करता है, इसका मतलब कि वो पूरब दिशा की ओर जा रहा है, इसका मतलब इधर की ओर जा रहा है। ठीक है, इधर की ओर जा रहा है। तो आपसे पूछ क्या रहा है कि उसका मुख किस दिशा में है, तो उसका मुख दोस्तों देखिए इधर तो पूरब होता है ना, यहाँ पर डायग्राम में देखिए इधर तो पूरब होता है, तो तीर किधर हो रहा है दोस्तों, पूरब की ओर। तो आपका आंसर कौन सा होगा दोस्तों, बी इज द राइट आंसर, पूर्व की ओर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों यहां तक आप लोग मेरी बातों को अच्छे से समझ गए होंगे। प्रश्न नंबर दोस्तों 9 पर चलते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। कार, रेल और ऑटोमोबाइल। दोस्तों कार जो होती है ना, कार जो होती है और ऑटोमोबाइल के ही तो अंतर्गत आती है। समझ रहे बात को। यानी कहने का मेरा मतलब है कि कार ऑटोमोबाइल के अंतर्गत आते हैं, लेकिन क्या होगा दोस्तों, लेकिन ट्रेन जो होती है इन दोनों से क्या होती है, भिन्न होती है। मतलब कहने का मेरा मतलब है कि ऑटो पहले अगर मोबाइल होगा तभी तो कार होगा, तो पहले ऑटोमोबाइल होगा। क्या होगा दोस्तों, ऑटोमोबाइल होगा। समझ रहे हैं बात को। उसके बाद ऑटोमोबाइल के अंतर्गत कौन आता है दोस्तों, तो ऑटोमोबाइल के अंतर्गत कार ही तो आती है। इसका मतलब कि कार जो है ऑटोमोबाइल से छोटी है, यानी उसके अंतर्गत आती है, इसलिए उसके अंदर बनाएंगे। क्लियर। लेकिन रेल जो होती है दोस्तों ये दोनों से क्या है, भिन्न तो है, यानी रेल क्या है, दोनों से भिन्न होती है। तो आपका इस तरह का डायग्राम कौन सा है दोस्तों, तो आपका इस तरह का डायग्राम ए है, तो आपका हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं दोस्तों यहां तक आप लोग मेरी बातों को अच्छे से समझ गए होंगे। बात समझ में आए हुए दोस्तों तो एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए दोस्तों ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।